Jason, are you seeing this? We got flow out here. Hey, Jason, are you seeing this? दुनिया भर में तेल की कीमतों में उछाल की एक बड़ी वजह रूस यूक्रेन युद्ध है। रूस दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों में से एक है। यूक्रेन पर आक्रमण की वजह से रूसी तेल पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए, जिससे वैश्विक बाजार में तेल की कमी हो गई। कच्चे तेल की कीमतें पिछले साल की तुलना में 70% बढ़ी हैं। जो कच्चा तेल 110 लीटर प्रति बैरल था, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद उस पर अब 20% की बढ़ोतरी हो गई है। पेट्रोलियम के दाम बढ़ने से विश्व के सभी देश महंगाई की चपेट में हैं। अमेरिका में भी महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन तेल के बड़े निर्यातक कच्चे तेल के उत्पादन में बढ़ोतरी लाने पर किसी तरह राजी नहीं दिखाई दे रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक सऊदी अरब ने स्पष्ट कर दिया है कि वो तेल की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाएगा। सऊदी के विदेश मंत्री प्रिंस फैजल बिन फरहान का तो ये कहना है कि तेल की कोई कमी नहीं है, फिर कच्चे तेल का उत्पादन किस आधार पर बढ़ाया जाए। ऐसी स्थिति में एक बार फिर सऊदी अरेबिया ने कई महाशक्तिशाली देशों को बड़ा झटका दे दिया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर अब सऊदी अरब का अगला कदम क्या होगा, जिससे भारत समेत कई महाशक्तिशाली देश प्रभावित हो सकते हैं। दुनिया भर में तेल का सबसे अधिक निर्यात करने सऊदी अरब ने एशियाई खरीदारों के लिए कच्चे तेल की कीमतों में अनुमान से अधिक इजाफा किया है। जुलाई महीने के लिए कच्चे तेल की कीमतों में ये बढ़ोतरी गर्मियों के तेल की अधिक मांग को ध्यान में रखते हुए की गई है। सऊदी अरब का यह फैसला भारत के लिए भी झटका माना जा रहा है। भारत सऊदी अरब से बड़ी मात्रा में तेल आयात करता है। जुलाई महीने में एशियाई देशों के लिए अरब लाइट क्रूड ऑयल के आधिकारिक बिक्री मूल्य OSP में जून की तुलना में $2.1 प्रति बैरल की बढ़ोतरी की गई है। कच्चे तेल में बाजार विश्लेषकों के अनुमान से अधिक बढ़ोतरी। यह बढ़ोतरी अधिकतर बाजार विश्लेषकों के अनुमान से बहुत अधिक है। अधिकतर विश्लेषकों ने कच्चे तेल की कीमत में लगभग 1.5 लीटर की बढ़ोतरी का अनुमान जताया था। रॉयटर्स के पोल में 6 में से सिर्फ एक ने कच्चे तेल की कीमत में $2 के उछाल का अनुमान जताया था। दुनिया में तेल की सबसे बड़ी कंपनी सऊदी अरामको ने यह बढ़ोतरी की है। यह फैसला जुलाई में तेल का उत्पादन 6,48,000 बैरल प्रतिदिन बढ़ाने के ओपेक प्लस देशों के बीच हुए समझौते के बावजूद हुआ है। हालांकि रूस, अंगोला और नाइजीरिया जैसे ओपेक प्लस के सदस्य देशों के लिए तेल के उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करना मुश्किल लग रहा है। ओपेक प्लस देशों को जुलाई और अगस्त में तेल के उत्पादन के लक्ष्यों तक पहुंचने में समस्या आ सकती है। दुनिया में तेल का सबसे बड़ा आयातक चीन भी शंघाई सहित अपने कुछ शहरों को दोबारा खोल रहा है। कोविड-19 की वजह से लगे लॉकडाउन के बाद इन शहरों में दोबारा चहल पहल शुरू हो गई है। एक अन्य एशियाई ट्रेडर ने कहा कि इस समय कच्चे तेल की मांग बहुत अधिक है। सऊदी अरब कच्चे तेल की कीमतों में इजाफे को अफोर्ड कर सकता है। वहीं भारत और चीन भारी छूट पर रूस का तेल खरीद रही है। इन देशों ने यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर उसके खिलाफ किसी तरह के प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया था। भारत और चीन भारी छूट पर रूस का तेल धड़ल्ले से खरीद रहे हैं। सऊदी अरामको ने यूरोपियन और भूमध्य देशों के लिए कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा किया था। अमेरिका के लिए कच्चे तेल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया। तेल बाजारों के लिए समस्या ये है कि ओपेक प्लस देशों की विश्वसनीयता बुरी तरह प्रभावित हो रही है। दरअसल ओपेक प्लस देश तेल का उतना उत्पादन नहीं कर रहे जितना उन्हें करना था। भारत ने ओपेक प्लस देशों से तेल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाने की अपील की थी, लेकिन ओपेक और उसके साथी देश कच्चे तेल के उत्पादन पर लागू नियंत्रण हटाने की भारत की अपील को अनसुना कर चुके हैं। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई हैं। माना जा रहा है कि इन तनाव का असर आने वाले दिनों में तेलों की कीमत पर भी पड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो भारत में फिर से पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगेंगे। मेल उत्पादक देशों के बीच उत्पादन बढ़ाने को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई है और संकट गहराता जा रहा है। पूरी दुनिया में साल 2014 के बाद से तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। पिछले वर्ष कोरोना वायरस महामारी की वजह से ओपेक देश ने तेल की आपूर्ति में कटौती की थी। वर्तमान समय में अमेरिका में तेल की कीमतें तकरीबन $70 प्रति बैरल की दर पर पहुंच गई है। UAE लगातार तेल निर्यात को लेकर बेहतर शर्तों की मांग कर रहा है और इस वजह से ही तनाव बढ़ता जा रहा है। माना जाता रहा है कि ओपेक प्लस देश की कमान सऊदी अरब और रूस के हाथ में है। सऊदी अरब और UAE के बीच सार्वजनिक तौर पर किसी मुद्दे को लेकर मतभेद कम ही देखा गया है। नहीं निकल सका कोई नतीजा। UAE और सऊदी अरब के मतभेदों को दूर करने की दिशा में कोई प्रगति नहीं हो पाई और ओपेक प्लस देशों की बैठक बीच में ही खत्म करनी पड़ गई। अगली मीटिंग कब होगी, इसके बारे में कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। यानी अभी जिस स्तर पर उत्पादन हो रहा है वो आगे भी जारी रहेगा।
विशेषज्ञों की माने तो अगर यही हालात रहे तो तेल की कीमतों में तेजी से इजाफा होगा और इसका असर पहले से ही कमजोर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। ठीक उसके उलट अगर ओपेक प्लस देशों ने तेल उत्पादन के लिए निर्धारित अपने कोटे को नजरअंदाज करने का कदम उठाया तो तेल की कीमतों का गिरना तय है। यूएई ने रोका उत्पादन। पिछले हफ्ते यूएई ने उत्पादन बढ़ाने के प्रस्ताव को इसीलिए रोक दिया था क्योंकि वो अपने लिए बेहतर शर्तों की मांग कर रहा था। सऊदी अरब ने ओपेक में अगस्त से दिसंबर 2021 तक प्रतिदिन 2 मिलियन बैरल तेल का उत्पादन बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन साथ ही बची हुई कटौती को साल 2022 के आखिर तक जारी रखने की बात भी कही गई थी। यूएई का कहना है कि अप्रैल 2022 की डेडलाइन के बाद तेल उत्पादन में कटौती करना उसके साथ गैर वाजिब होगा। यूएई का कहना है कि पिछले साल महामारी की वजह से तेल की खपत में आई कमी के बाद बाजार को कच्चे तेल के उच्च स्तर के उत्पादन की सख्त जरूरत है। क्या हुआ था पिछले साल? कहा जा रहा है कि यूएई और सऊदी अरब के बीच ओपेक की नीति को लेकर मतभेदों से दुनिया की 2 सबसे बड़ी अरब अर्थव्यवस्थाओं की आर्थिक प्रतिस्पर्धा के संकेत मिल रहे हैं। आने वाले समय में ये बढ़ भी सकती है। बीते दिनों ओपेक देशों ने मांग बढ़ने के कारण तेल उत्पादन बढ़ाया था, लेकिन अब जिस तरह से तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, ओपेक प्लस देशों का फैसला इससे प्रभावित हो सकता है। पिछले साल जब कोरोना महामारी की शुरुआत हुई थी तो तेल की मांग में अचानक कमी आ गई थी। तब सऊदी अरब और रूस की अगुवाई वाले इस संगठन ने तेल से होने वाली कमाई बरकरार रखने के लिए उत्पादन में बड़ी कटौती की थी। ओपेक के 13 सदस्य देश और ओपेक प्लस में उनके 10 साथी देश के समूह को इस रणनीति का फायदा हासिल हुआ और तेल की कीमतें $75 प्रति बैरल के स्तर तक सुधर गई। भारत की मांग को किया अनसुना। हालांकि आईएनजी बैंक के वॉरेन पैटरसन का कहना है कि दबाव केवल ओपेक प्लस देश के समूह के भीतर से ही नहीं है, बल्कि बड़े खरीदार देश भी बाजार में नरमी चाहते हैं, क्योंकि कई देश भी कोविड लॉकडाउन से उबर ही रहे हैं। ऑयल एक्सपर्ट स्टीफन ब्रेनॉक का कहना है कि भारत इसका उल्लेखनीय उदाहरण है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश बीते महीनों में कोरोना संकट से बुरी तरह से प्रभावित रहा है। भारत ने ओपेक प्लस देशों से तेल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाने की अपील की थी, लेकिन ओपेक और उसके साथी देश कच्चे तेल के उत्पादन पर लागू नियंत्रण हटाने की भारत की अपील को अनसुना कर चुके हैं। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है? रूस यूक्रेन वॉर के बीच प्रभावित हुए कई सारे देश जो इस समय कच्चे तेल को लेकर परेशानियां उठा रहे हैं, और इन सभी के बीच सऊदी अरब अपने कच्चे तेल निर्यात में कोई भी सुधार नहीं कर पा रहा है। तो आपकी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। शुक्रिया।